नाथ आप बताओ कौन सा हमारे योग्य डॉक्टर, हमारे योग्य। पथ्य का तो सेवन कर ही नहीं सकते, कुपथ्य और बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी जगह हो जहां हम भर्ती हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। तो भगवान सदगुरुदेव मिला देते हैं, या स्वयं भगवान ही सदगुरुदेव बनकर हाथ पकड़ लेते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। बस ये ध्यान देना है कि भागना नहीं है, इसमें थोड़ी स्वतंत्रता रखी जाती है मरीज की। नहीं, हमको नहीं, दवा नहीं लेनी, कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं। तो जाइए आप, फिर आप जाइए। और अगर आपने पहले से कह दिया है कि मैं जाना भी चाहूं तो आप मुझे जाने मत देना, मेरे रोग का नाश पक्का ही करके आप छोड़ना। या अगर हम कहें भी तो हम तो कह सकते हैं या हम भाग सकते हैं, पर मुझे जाने मत देना। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हम आपको भूल सकते हैं, हम आपको छोड़ने की चेष्टा कर सकते हैं, पर आप मुझे कभी मत छोड़ना। क्योंकि यदि आपने छोड़ दिया तो फिर वैसे ही ये मानसिक रोग हमें परेशान कर रहे हैं, फिर तो हमें नष्ट ही कर देंगे। तो यदि अस्पताल का आपने पूर्ण रूप से आश्रय ले लिया तो कंपाउंडर, नर्स, डॉक्टर ये बहुत जोर के हैं, क्या भगवान की कृपा शक्ति काम करने लगती है। ये अक्षरशः सत्य है। बहुत प्रयास किए, बचपन से बहुत प्रयास किए, जब प्रयास में देखा कि हम नहीं हटा पा रहे, हम जल रहे हैं, ये अगर बने रहे तो हमें गिरा देंगे, तो फिर हार करके जैसे गंगा जी में खड़े होकर के एकांत में विनय करते, प्रभु आप अब देख लो। एक रास्ता बचता है, भगवान को पुकारना, भगवान का आश्रय लेकर उनके बल से ये बात विश्वास बैठा लेना कि जरूर जरूर प्रभु हमें ठीक कर देंगे। वो ठीक कर देते हैं। अपने बल से हार गया और भगवत कृपा बल से पता ही नहीं चला कि वो कब शांत हो गया, कब वो विकार अंतर्ध्यान हो गया। भगवत कृपा। चिकित्सक तुम्हारे कक्ष में पहुंचने ही नहीं देगा कुपथ्य, ये सच्ची बात। एक बहुत बड़े महापुरुष ने अपने अनुभव की बात बताई थी। वो यौवन अवस्था के थे, बहुत अच्छे महापुरुष। तो मन है, मन ने गलत संग करा दिया और गलत संग से गलत संकल्प बना, गलत संकल्प से अब वो गलत क्रिया की तरफ जा रहे थे। वो खुद बताए थे, अंदर ही अंदर जल रहे थे, पर विकार उनको प्रबल मथे डाल रहा था। कोवा मदांधो मदना तुरुआ। कभी भगवान की पुकार होती, कभी विकार घसीटता, कदम आगे बढ़ते चले जा रहे थे और क्रिया जहां होनी थी उसके समीप पहुंचने वाले थे। इतने में दो साधक आ गए और प्रणाम किया और कहा, महाराज आज इधर कैसे? तुमका पता नहीं इधर कैसे मैं जा रहा हूं। बोले एक प्रश्न हमें आपसे करना था। बोले कीजिए। बस बोले जहां चर्चा हुई तो उन्हीं के साथ वापस हो गए। वो कुपथ्य को नजदीक ही नहीं जाने देंगे, आपको कुपथ्य के नजदीक नहीं जाने देंगे। ऐसे नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर फिट कर देते हैं। कौन? भगवान। भगवान की कृपा शक्ति पूरा का पूरा भार ले लेती उस उपासक का, और स्वयं स्वयं सच्ची सच्ची, जैसे छोटा बालक मल से खेलना चाहे तो मां दौड़कर झिटक करके उसको बचा लेती है। ऐसे करो सदा तिनके रखवारी, जीव बालक राखे महतारी। समर्पण अर्थात अपना दान। दान एक शुभ कर्म है। वो परम पद तुम्हें दिलवा दे या मोक्ष दिलवा दे या सर्व पापों का नाश करवा दे, ऐसी भूल में मत रहना। यहां जो दान कहा जा रहा है ना, वो अपने मन का दान। भगवान क्या चाहते हैं? तुम्हारा मन चाहते हैं।
तो दान तो कैसे कर पाए, तो बहुत जगह फंसा हुआ है। तो तुम्हारे नाम में कर रहे हैं, बलवान हो छीन लेना, संपत्ति अब छीन लेना तुम्हारे नाम। ये काम क्रोध लोभ ने अधिकार कर रखा है हमारे हृदय पे, हम आपको इनसे खाली करवा के नहीं दे पाएंगे। हम इतनी हिम्मत नहीं कि निष्काम निर्विकार चिदानंद भाव में फिर आपकी शरण हो। महाराज ये जैसा कुछ है हृदय वैसा आपके नाम है, और आप खाली करवा लो। ये जो काम क्रोध आदि दोष हमारे मन पर अधिकार किए हुए, मन दान किया जाता है। मन विश्व में सब दानियों में सबसे बड़ा दानी माना जाता है, मन का दान करने वाला। आप देखिए, सब दे सकते हैं, मन नहीं दे सकते। रुपया दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, भोजन सामग्री दे, जमीन दे, जायदाद दे सकते हैं, लेकिन मन नहीं दे सकते। और मेरे प्रभु को दान सिर्फ मन का चाहिए। मैं ये मन आधत सो मांग रहे हैं, मन मना भव मांग रहे हैं, सरकार दीजिए दान। हम क्या करते हैं, मन विषयों को देते हैं, मन शरीर को देते हैं, भोगों को देते हैं, और कुछ चंद भोग सामग्री से सोचते हैं भगवान को रिझा लेंगे। और भगवान क्या मांग रहे हैं, कह रहे मन मना भव, तुम मन को मेरे में लगा दो, तुम मन मुझे दे दो। मैं ये मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश है। तो समर्पण का मतलब है अपना दान। पूज्य श्री भाई जी महाराज एक पद में वर्णन कर बहुत सुंदर बात कहे हैं कि जब किसी के हृदय में बात आ जाती है कि अब मैं सुधरने वाला नहीं हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को सुधार सकूं। मुझे लगता है हम सब इसी लाइन में हैं, इसी पंक्ति में हैं। भाई कोई हो विशेष बलवान तो देख लेना बल लगा के, पर शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात यह है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अज्ञानी की बात नहीं कर रहे, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा। ये देवी भगवती माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञानियों की चेतना का अपहरण करके बलात् भ्रष्ट कर दें। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसलिए हम सब इसी पंक्ति में हैं कि हम बिगड़ैल हैं। बहुत यार आनंद की बात है, अब अपने सुधारने का भी जुम्मा गया। जो हम ये अपना ठेका लिए थे कि हम सुधर के आएंगे आपके पास, तो हम देख लिया कि हम सुधरने वालों में नहीं हैं। अब आपको सुधारना पड़ेगा। यही आप जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, जब आप उनकी आंतरिक आर्त पुकार सुनोगे तो उसमें यही बात होती है कि देखो, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज महामहिम प्यारी जो जिनके अधीन है, वो श्री ललिता जी ही स्वामी हरिदास जी के रूप में कह रहे हैं, हे हरि, मैं बिगाड़ने वाला और आप बनाने वाले, और आप में और हम में होड़ पड़ी है। मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया और आप बनाते बनाते हार गए। हम सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तोई मोहि पड़ी होड़। कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़। कहे हरिदास तुम हारे और हम जीते, तऊ ना तोड़। अब बोलो, इनसे महामहिम उपासना की चरम अवस्था में बैठा हुआ कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि निकुंज रस की एकांतिक महाप्रेम निधि के ये स्वामी हैं। स्वामी हरिदास जी किसके स्वामी हैं? एकांतिक नित्य विहार रस के स्वामी हैं। इनकी गोद में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? हम सोना बिगाड़न सो। आप जैसा संवारने वाला और मेरे जैसा बिगाड़ने वाला। तो अपने लोग इसी पंक्ति में हैं कि हम कितना भी उपाय करके, और देख लो वृंदावन में बैठे हो, देख लो गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास जी कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलम।
ये जितने भी बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि ये ऐसी है इनकी दुरंत माया। और ये आचार्य महापुरुष अपने लिए ही कह करके हम सब अपने शरणागतों को संबोधन कर रहे हैं। इनके तो अधीन प्रिया प्रीतम है, स्वामी जी कुछ बिगाड़ करेंगे क्या? अरे साक्षात ललिता जो हैं, साक्षात ललिता जो हित सजनी जो हैं, विशाखा जो हरिराम व्यास जो, ये बड़े बड़े महापुरुष साक्षात प्रभु हैं। तो जब हमारे हृदय में बात आ जाए कि अब हमसे नहीं संभल पाएगा, तो फिर ऐसे हो जाए। इसे कहते हैं समर्पण, आत्मसमर्पण, अपना दान, आत्मसमर्पण, अपना दान। दान की वस्तु पे अगर देने वाला अपना अधिकार जनाता है तो मिथ्या दानी कहा जाता है। मिथ्या, देहाभिमानी, मिथ्या दानी, केवल दान का नाटक कर रहा है, उसने दान नहीं किया। जैसे एक संत भगवान बहुत सर्दी में तो शरीर में लगेगी तो कांपेगा, तो एक नौकरी पेशा वाले जन थे, उन्होंने देखा, जाया करते थे गांव से, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको बहुत सर्दी लगती है। तो उनका बच्चा बाबा जी हैं, नहीं महाराज कुछ तो पहनिए। तो बोले हमें जो भगवान दे देते हैं उसी से है। भगवान भक्तों के साथ विविध लीलाएं करते हैं। कभी अकिंचनता की प्रगट ऐसी लीला करते हैं कि कहो शरीर में वस्त्र नहीं, कई कई दिन भोजन नहीं, ऊपर से अपमान क्लेश, योद्धा भगवत मार्ग में कदम पीछे नहीं। कभी राजाओं महाराजाओं जैसा वैभव विलास, ऐसा उनकी लीला चलती रहती है। कभी महलों में, कभी झोपड़ी